अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ताइवान पाकिस्तान के बाद अब सऊदी अरब है अमेरिका के निशाने पर। अब सऊदी अरब को हाईजैक करने जा रहा है अमेरिका। अमेरिका का वाज़िया ऐलान है, इस खित्ते में सिर्फ उसका इन्फ्लुएंस रहेगा। एक माह कबल CIA के चीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया था। क्या धमकी लगाई गई थी सऊदी अरब को? और द एशियन टाइम्स का आर्टिकल आपके सामने रखते हैं, जिससे तमाम तर मनसूबाबंदी आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि सऊदी क्राउन प्रिंस को इस वक्त क्या धमकी लगाई गई है अमेरिका की जानिब से, और चीनी करेंसी के साथ इस वक्त अमेरिका क्या करने जा रहा है, इस पर भी डिस्कशन करते हैं। इस वक्त कल की खबर सामने आई है जिसमें चीनी वजीर दिफा बहुत परेशान दिख रहे थे और उन्होंने अमेरिका को तो ताइवान के हवाले से जंग की धमकी दे दी है कि अगर ताइवान में मुदाखलत की तो चीन की जानिब से ऐलाने जंग समझा जाए। इसमें उन्होंने पाकिस्तान से मुतल्लिक भी चीनी वज़ीर दिफा ने बड़ा ऐलान किया कि खित्ते के ममालिक को अमेरिका हाईजैक करना छोड़ दे। अमेरिका ऐसा करके इन ममालिक को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करता है और चीन की बात एक तरह से दुरुस्त भी है। अब मौजूदा हुकूमत जो है, इससे IMF ने शर्त रखती है कि चीन से CPEC के प्रोजेक्ट्स पर बात करो, इतने महंगे मंसूबे क्यों लगाए गए हैं। अब इसमें नून लीग ने कमीशन लिया था और महंगे मंसूबे लगाए थे। अब अगर वो चाइना को ये कहते हैं तो चाइना नाराज होगा, इसलिए IMF ऐसी शर्तें रख रहा है जो चीन के खिलाफ हैं। अब पाकिस्तान को अमेरिका हाईजैक करके चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और CPEC को रुकवाना चाहता है। इसीलिए तो चीन इस वक्त इतना चीख रहा है कि खित्ते के ममालिक हाईजैक करके अमेरिका चीन को नुकसान पहुंचा रहा है। अब पाकिस्तान के बाद सऊदी अरब की बारी आ चुकी है और सऊदी अरब को भी अमेरिका हाईजैक कर चुका है। चीनी करेंसी को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है अमेरिका, ये भी आपको बताते हैं। कल ये खबर सामने आई थी कि सऊदी अरब ने चीन का तेल रोक लिया है। जितना तेल चीन ने सऊदी अरब से मांगा था, इससे कम तेल सऊदी अरब ने चीन को फराहम किया है, जबकि खित्ते के बाकी ममालिक जैसे कि भारत, जापान, कोरिया, इन सबको उतना ही तेल दिया गया है सऊदी अरब की जानिब से जितना उन्होंने मांगा था, जबकि कुछ ममालिक को तो सऊदी अरब ने वाफर तेल देने की भी ऑफर की है। अब इसके पीछे इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि जो चीन ने रूस से तेल खरीदा है, एक वो वजह है कि सऊदी अरब कुछ नाराज है चीन से कि चीन ने डायरेक्टली रूस से तेल लिया, ओपेक से नहीं। दूसरी इसकी वजह यह है कि अमेरिका का इस वक्त सऊदी अरब पर प्रेशर है कि हमें यकीन दिलाओ कि तुम चीन के साथ नहीं हो। एक माह कबल इमरान खान के इक़्तिदार से उतरने के बाद CIA के चीफ सऊदी अरब पहुंचे थे, जहां उन्होंने सऊदी वली अहद से मुलाकात की और धमकी लगाई कि अगर रूस यूक्रेन मामले में रूस का साथ दिया और चीन के ब्लॉक में शामिल हुए तो ध्यान रखना अच्छा नहीं होगा और तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इमरान खान का किया गया है पाकिस्तान में। और ये आर्टिकल द एशियन टाइम्स का आपके सामने है कि सऊदी वली अहद को खतरा है कि अगर उन्होंने अमेरिका की बात ना मानी तो उनके साथ भी वही होगा जो इमरान खान के साथ हुआ था। अब अरबों के बारे में तो आपको पता ही है कि कैसे वो इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब इमरान खान के जाने से सऊदी अरब बहुत नाराज भी हुआ था और गुस्से में भी था कि इमरान खान के जाने से आलमी इस्लाम के इत्तेहाद को भी नुकसान पहुंचेगा। अब CIA ने जैसे इमरान खान को धमकी दी तो इमरान खान तो बोल पड़े थे, लेकिन सऊदी हुक्मरान नहीं बोल रहे क्योंकि उनकी जान उनके लिए बहुत अहम है और अमेरिका के लिए बहुत आसान है कि वो किसी की भी जान ले ले जो अमेरिका की बात ना माने। अब अरबों के सामने सद्दाम हुसैन, कज़ाफ़ी, इन सब का हशर उनके सामने है कि उनके साथ अमेरिका ने क्या किया था। इसीलिए वो अमेरिका के खिलाफ जाने से डर जाते हैं क्योंकि सऊदी अरब में बादशाहत है। इसलिए अगर सऊदी अरब में कोई उनकी बात ना माने तो समझें कि उसकी मौत पक्की है। अब अमेरिका सऊदी अरब से कुछ बातें मनवाना चाहता है। एक तो चीन से दूर रहे सऊदी अरब और रूस से, और इन ममालिक से कोई ज़्यादा दिफाई माहिदे भी ना करे। थोड़े बहुत तो अमेरिका भी अलाउ करता है, लेकिन बहुत आगे चले जाना अमेरिका को कबूल नहीं होता। सऊदी अरब अमेरिका को छोड़कर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी चीन को दे दे तो ये अमेरिका को कभी भी कबूल नहीं होगा। इसके अलावा चीन चाहता था कि सऊदी अरब इसको तेल चीनी करेंसी में फराहम करे और सऊदी अरब इस पर मान भी गया था,
لیکن اب سعودی عرب چینی کرنسی میں کیا ویسے ہی چین کو تیل تھوڑا دینے لگ پڑا ہے، جس کی بڑی وجہ امریکی پریشر ہے۔ اب امریکہ سعودی عرب کو ہائی جیک کر کے چین کے خلاف استعمال کر رہا ہے تاکہ چین جو اپنی کرنسی کو مضبوط کرنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کی کرنسی امریکہ کے مقابلے میں آ کھڑی ہو، وہ نہ آ سکے، کیونکہ ایک دفعہ اگر عرب ممالک چین کے ساتھ مل جاتے تو عرب ممالک تیل ڈالر کی جگہ چینی کرنسی میں فروخت کرنا شروع کر دیتے چین کو۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی ممالک بھی چینی کرنسی میں تیل لینا شروع ہو جاتے۔ اسی لیے امریکہ نے جو حالیہ 2-3 ماہ میں کر دیا ہے، اس سے چین کے تمام تر منصوبوں پر پانی پھر گیا ہے۔ چین اور روس نے گوادر سے عرب دنیا اور افریقی ممالک تک رسائی حاصل کرنا تھی۔ گوادر سے ایک پائپ لائن سعودی عرب تک لے کر جانی تھی، جس کے تحت سیدھا پائپ لائن سے تیل چین تک آ جائے، لیکن اب ایسے تمام تر بڑے بڑے منصوبے خطرے میں پڑ گئے ہیں، صرف اور صرف امریکہ کی وجہ سے۔